वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमेजिंग एजे। तो इससे पहले हम 9th क्लास का कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें लोकेट 4.5 ऑन द नंबर लाइन, राइट। 4.5 रूट, ये 4.5 अगर हमें दिया गया होता तो इसे हम इजीली इसे ड्रॉ करके नंबर लाइन उसे शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें रूट 4.5 दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4.5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 4.5 मैंने ये ड्रॉ कर लिया पहले, राइट। ये पॉइंट हो गया 4.5 का और ये हो गया इनिशियल पॉइंट, राइट। अब इसमें हमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है। 1 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 से हो जाएगा ये 5.5। इसमें हमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 5.5। अब इस 5.5 में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका हम पहले बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे। बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपने 8th में देखा होगा, आपने रीड किया हुआ है कि किस तरह से फाइंड करते हैं। मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, राइट। इसी तरह से हम नीचे भी आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे। हम इसे इनिशियल पॉइंट पे रख के यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करेंगे और डाउन पोर्शन में भी आर्क ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट फाइंड हो जाएगा M ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, जो M पॉइंट हमने फाइंड किया है वहाँ पर ये पॉइंट रखना है और किसी भी वन साइड का डिस्टेंस ले लेना है, या तो इनिशियल पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेना है आपको, राइट, या फिर आपको 5.5 तक लेना है, क्योंकि दोनों का सेम होगा, क्योंकि हमने बाइसेक्टर फाइंड किया है। और इससे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, 4.5 पे जाना है। 4.5 पे हम 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। और 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी मेजर लेकर एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट। और फिर इसे हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो ये यहाँ पे हमें एक आर्क फाइंड हो जाएगा जो 60 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर हम पॉइंट रखते हैं 60 डिग्री पे और इसे हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमें 120 फाइंड हो जाएगा। और मोर देन हाफ लेकर या इतना रखोगे तो भी आ जाएगा। इसमें हम आर्क ड्रॉ कर देते हैं ऊपर 60 डिग्री से और 120 से। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को और हम 4.5 इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये हमें इस तरह का एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड हो जाएगा 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से पहले हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, वहाँ तक का पॉइंट ले लेना है। ये पॉइंट हमने ले लिया और ये जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मैं ये डिस्टेंस लिखूँ तो ये यही होगा हमारा 4.5। अब हमें नंबर लाइन पे इसे शो करना है, इसलिए हम यहाँ पे 4.5 पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, राइट। कहाँ तक डिस्टेंस, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक डिस्टेंस लेने के बाद में हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल फिर से ड्रॉ कर देंगे और फिर जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है इस लाइन को हम और भी एक्सपांड कर देंगे। ये हमने इस लाइन को एक्सपांड कर दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस या वाई, कोई भी नेम दो। और ये जो पॉइंट हमें फाइंड होगा, ये पॉइंट हमें फाइंड होगा रूट 4.5 और जो ये पॉइंट था वो अपने आप क्या बन जाएगा, 0। तो इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट वाले नंबर्स अगर फाइंड करने हैं तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6।
5.6 में भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। पहले हमने 5.6 एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में हमने 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, जिससे ये 6.6 हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रखकर बाइसेक्टर फाइंड कर लेना है। तो हमने बाइसेक्टर ये फाइंड कर लिया, पॉइंट एम हो गया ये, और इस पॉइंट पे हमने पॉइंट रखा और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया एज ए सेंटर लेकर एम को। अब यहाँ पे हमें 5.6 पे आना है और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, जैसा कि हमने 4.5 में किया। और इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, राइट। इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस लेंगे तो ये पूरा 5.6 होगा, और यहाँ पर हम राउंडर का पॉइंट रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें 5.6 फाइन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस 8.1, 2.3, 6.7, 9.3, 4.5 5.4 एंड 7.6, ये सभी स्क्वायर्स वाले नंबर इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह के पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, राइट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स पे डिपेंड करता है हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिया गया है 0.2। तो 0.2 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली इसे क्या करेंगे, 0.2 सो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2/10 फाइन हो जाएगा, इक्वल टू 1/6 हो गया, क्योंकि 2 और 10 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 5.2 बार। यहाँ पे जो पॉइंट है वो बार के जस्ट पास में है, तो इसे हम पहले सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू 5.2 बार इक्वल टू 5.2222। बार का मतलब हुआ कि ये 2 इनफाइनाइट टाइम तक है, राइट। इसे हमने क्वेश्चन वन नेम दे दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन 1 को 10 से मल्टीपल कर देंगे ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने 10 से मल्टीपल कर दिया, जिससे हमें फाइंड हो गया x का 10x हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 52.222 आ जाएगा, राइट। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो 10x में से x माइनस करोगे तो 9x फाइन हो जाएगा। 52 में से 5 माइनस करोगे तो 47। पॉइंट के जस्ट बाद में जो नंबर है वो सभी सेम है, तो ये सभी कैंसिल आउट होके 0 हो गए। तो 52 - 5 इज़ 47, और 9 को हम इधर भेजेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 47/9, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00323232, यानी 32 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0.0032, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में डबल डिजिट है, उसके बाद में बार आया है, तो सबसे पहले काम हमारा होगा कि हम पॉइंट को इस बार के पास में शिफ्ट करें। बार के पास में शिफ्ट करने के लिए कितने डिजिट का हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 डिजिट, इसलिए हम 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 100 से दोनों साइड जब हम मल्टीपल करेंगे तो x का 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 आगे आ जाएगा, तो 0.32 बार हो जाएगा। 32 बार मीन्स हो गया 3232 इज रिपीटेड। सो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये 32 2 डिजिट पे बार है, तो 2 डिजिट पे बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इसे 100 से मल्टीपल कर देंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 पहले से 100 था, जब हम उसे 100 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और फिर ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 32.323232 इस तरह से नंबर्स फाइन हो जाएगा, और इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें फाइन हो जाएगा 10,000 - 100 इज 9,900, और ये पॉइंट के बाद में सभी 0 हो जाएंगे, तो 32 - 0 इज 32, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 32/9,900। इसे आप सिंप्लीफिकेशन भी इसका कर सकते हो 4 से डिवाइड करके, राइट। इसे 4 से डिवाइड करोगे, या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, या ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा। ये इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए गए प्रैक्टिस के लिए। P/Q फॉर्म में करना है 0.88 बार, राइट, यानी 8 बार हो गया। ये 0.001 बार, 255 एंड 1343434 यानी 34 बार, और 0.404040 इस टाइप्स के
आपको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो सिंप्लीफाई करने को बोला जाता है। सिंप्लीफाई, ये सर्ड है आपका। सर्ड में हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी स्क्वायर के अंदर में जो नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले हमारा काम होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर उसके अंदर में है कि जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर हम लेते हैं 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। अब इसमें 45 में अगर मैं बात करूँ तो 9 इंटू 5, क्योंकि 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 20 में ऐसा नंबर है कि जिससे हम इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 4 का, तो 4 इंटू 5, और ये तो इसमें निकाल नहीं सकते, इसको ऐसे ही रखा है। अब अगर हम 9 को बाहर निकालते तो ये 3 हो जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ऐसा ही रहेगा। तो 3 रूट 5 और 3 2 जा 6 एंड 4 रूट 5। तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन लेते तो 3 माइनस 6 प्लस 4, तो इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1 इंटू रूट 5 इज रूट 5। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, रूट 24 अपॉन 8 प्लस रूट 54 अपॉन 9। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो 4 इंटू 6 होगा, तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा। इसी तरह से 9 इसमें कॉमन होगा, तो 9 को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा और रूट 6 हो जाएगा। तो जिससे अब यहाँ पे देखो रूट 6 अपॉन 4 हो गया और यहाँ पे रूट 6 अपॉन 3 हो गया। जब भी हमें फ्रैक्शन का प्लस या माइनस करना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीपल कर देते हैं, इसे 4 से। तो 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 12। और इसमें से अगर हम सेम लाइक टर्म हो गया ये, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, सो 7 रूट 6 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 4th रूट ऑफ 12 प्लस 7th रूट ऑफ 6। 4th रूट का मीनिंग हो गया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a रेज टू n एंड nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a1 अपॉन n, राइट। अगर इस टाइप से हो तो इसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी 4th रूट है, इसलिए 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 इंटू 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब ये जो पावर है वो दोनों पे आ जाएगा, 2 पर भी आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा। तो 2 पहले से ये तुम पावर ऑफ पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 इंटू 1/4, तो 4 को हम कैंसिल कर देते हैं 2 से। 3 रेज टू 1/4 इंटू 2 रेज टू 1/7 इंटू 3 रेज टू 1/7। अब इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सा हो गया, 2 और 2, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा पावर का, क्योंकि पावर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो एडिशन होता है। और इसी तरह से 3 और 3 में हो जाएगा 1/4 प्लस 1/7। अब इनका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो 14 आएगा तो 7 प्लस 2 अपॉन 14, यहाँ पे 28 आएगा तो 7 प्लस 4 अपॉन 28। तो इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगा आंसर 2 रेज टू 9/14 एंड 3 रेज टू 11/28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 4th रूट ऑफ 28 डिवाइड बाय 3 रूट 7 डिवाइड बाय 3rd क्यूब रूट ऑफ 7। अब इसमें हमें डिवाइड जब भी दिया गया तो डिवाइड को पहले हम डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं। 7 रूट 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3rd क्यूब रूट दिया गया है। अब डिवाइड को अगर हमें मल्टीपल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। और 28 को हम लिख देते हैं 7 इंटू 4। 7 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 4 को 2 रेज टू 2 इंटू 7 रेज टू 1/4। ये हो गया 7 रेज टू 1/3, 3 इंटू 7 रेज टू 1/2। अब 2 के पावर में आ जाएगा 2 इंटू 1/4, और 7 के भी पावर में आ जाएगा 1/4, मल्टीपल 7 रेज टू 1/3, और 7 रेज टू 1/2 पहले से यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे जब डिवीजन में हो तो उसे ऊपर जब हम लाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2 हो जाएगा ये। फिर ये सबका पावर का एडिशन हो जाएगा, और जब जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएगा। तो 7 रेज टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2/3। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 प्लस 4 माइनस 6/12। हमने एलसीएम फाइंड करके इसे सॉल्व किया है,
जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 2^1/2 इंटू 7^1/12 अपॉन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7√3। डिनोमिनेटर में जब भी आपको रूट में दिया गया हो तो आपको क्या करना है, पहले उसे रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से मल्टीपल कर देंगे इसमें, और 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3। तो 9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम इन √3 का मल्टीप्लिकेशन करते तो 3 हो जाएगा और 7√3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो 3 है, अगर इसके अपॉन में देखें तो 1 है इन दोनों के, तो इनका एलसीएम 3 होगा, इसलिए 3 से मल्टीपल कर दिया सबको, जिससे फाइंड हो गया हमें 9√3 प्लस 18√3 प्लस 7√3 अपॉन 3, और इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 34√3 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में √3 - 2 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई किए हुए हैं a - b होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर। सो √3 का 3 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर 6 हो जाएंगे, और 3 + 2 इज़ 5। सो 5 - 2 √6। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 5th रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। इसका हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴ और ये हो गया 1/4। 8 × 6 ऑफ पावर 3 ऑफ पावर मल्टीपल बाय 1/3, ये हो गया 15 × 2⁵ इंटू 1/5 प्लस 25 का हो गया, 225 का हो गया 15। तो इस पे से हमें फाइंड हो गया 3, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 × 6 = 48, 15 × 2 = 30 प्लस 15। इन सब का हम एडिशन करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया 3/√8 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 4 इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अभी हमने बात की कि रूट अपॉन में कभी भी रूट वाले नंबर्स नहीं होते, इसलिए इनको हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दिया। तो √2 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, और ये ऊपर हो जाएगा 3√2। यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी हमने वही किया है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया √2 से, राइट। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा √2। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका एलसीएम 4 होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे इन दोनों को, तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 3√2 प्लस 2√2 अपॉन 4, और 3 + 2 इज़ 5, सो 5√2 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 2√3/3 माइनस 3√3 अपॉन 6। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, तो इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 4√3 माइनस √3 अपॉन 6, और यहाँ पे 4 - 1 इज़ 3, सो 3√3 अपॉन 6। तो 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा √3/2। तो इस तरह से आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया सम्स, तो इसे आप सॉल्व कर लेना इसी तरह से, राइट। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस तरह से पूछा जाएगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिनोमिनेटर को हमें रेशनल नंबर बनाना है अगर वो इरेशनल नंबर दिया गया है। तो इरेशनल नंबर मतलब रूट्स वाले नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं 2/3√3, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म हो तो जो रूट में होता है उसी से मल्टीपल किया जाता है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया √3 से, जिससे हमें फाइंड हो गया 2√3/9, राइट, क्योंकि 3 × √3 3 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 + √2/4√2। तो
तो यहाँ पे हम √2 से मल्टीपल कर देंगे ऊपर नीचे, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पे 8, और इसे √2 का पहले 3 में होगा तो 3√2, और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा जिससे फाइंड हो जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 + √3 अपॉन 2 - √3। तो यहाँ पे माइनस में दिया गया है, तो इसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉन्जुगेट में इसका प्लस आता है, यानी जो नंबर दिया गया हो उसके नेगेटिव वाले, या पॉजिटिव दिया हो तो नेगेटिव, नेगेटिव दिया गया पॉजिटिव, इस तरह से हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a - b a + b का फॉर्मूला बन जाता है। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर + 2 × ab + b स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से फाइन हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, सो 4 - 3 = 1, और ऊपर हो जाएगा 4 + 3 = 7 + 4 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें √6 अपॉन √2 + √3। तो माइनस वाले टर्म से इसे मल्टीपल करेंगे। अब √6 का हम 2 में करेंगे तो √12 हो जाएगा, √6 का हम 3 में करेंगे तो 18 फाइन हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 - 3, राइट। अब यहाँ पे 12 में से हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और तो 4 × 3 = 12, इसमें से हम 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हमें आंसर फाइन हो जाएगा 2 √3 - 3 √2 अपॉन -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें 4 √3 + 5 √2 अपॉन √48 + √18। तो इसमें से पहले हम 4 इसमें से हम निकाल देते हैं 16 को बाहर। 16 को अगर बाहर निकालते तो ये 4 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाता है। इसमें से 9 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसी नंबर से हम मल्टीपल कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर वाले नंबर्स को, राइट। और नीचे वाले नंबर्स में हमें फाइन हो जाएगा 48 - 18, और 48 - 18 = 30, और ऊपर इसका हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 18 + 8 √6। तो इसी तरह से आपको ये सभी सम सॉल्व करने हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए जो दिया गया है। सभी रेशनलाइज करने के, आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना कि किस तरह से हमें नंबर सेट करना है, जो रूट्स दिया होगा उसके कॉन्जुगेट नंबर से आपको मल्टीपल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, आपको सेम करना है रेशनलाइज वाला नंबर ही, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी रूट होगा तो हम रेशनलाइज वाला फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 = a - 6 √3। तो यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। और इसको इस जो इक्वल में a वाले टर्म्स दिए गए उनको ऐसा ही रखेंगे। हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 35 - 20 √3 + 14 √3 - 8 × 3। पहले 5 का हम 7 में करेंगे, फिर 5 का हम 4 √3 में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 √3 का हम 7 में करेंगे, और फिर 2 √3 का हम -4 √3 में करेंगे। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा, और फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 - 24 - 6 √3 फाइंड हो जाएगा। ये अपॉन में 1 आ जाएगा 49 अपॉन 48, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर देंगे, इसे सिंपलीफाई कर देंगे, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 11 - 35 - 24 = 11। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख देते हैं और राइट हैंड साइड को बाद में, तो 11 - 6 √3। अब यहाँ पे देखो 6 √3 यहाँ पे लास्ट सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे भी सेकेंड टर्म है। अब हमें क्या करना है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड कर लेना है कि ये किस तरह से फाइंड किया गया है। तो a उसके साथ में कंपेयर कर देना, सो a = 11, राइट। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से, सिर्फ आपको याद क्या रखना है इसमें कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो अपने आप आपको कंपेयर करने पर आपको फाइंड हो जाएगा जो भी आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है कि डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया, जिससे हमें फाइंड हो गया यहाँ पे 2 - b √6 = 12 + 5 √6 अपॉन 6। अब इस 6 को देखो यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है इस टर्म में, b वाले टर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 6 को हम दोनों में अलग अलग यहाँ पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 12 अपॉन 6 हो जाएगा ये, राइट, और 5 अपॉन 6 हो जाएगा ये।
12/6 और 5/6। और ये जो हमें माइनस में दिया गया है, ये हमने फाइंड किया है, तो ये 5 प्लस में फाइंड हुआ है हमें, राइट। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें फाइंड हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड में दिया गया हमें वो माइनस में गिवन है। तो यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे तो ये हमें प्लस में ही आंसर पूरा फाइंड हो रहा है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस में ही फाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम माइनस के साथ में इसे लेंगे, क्योंकि माइनस b = 5/6 आएगा, तो b = -5/6 होगा। इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 + 2√3/7 + 4√3 = a + b√3। डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया और उसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। सेम टू सेम वही है, सिर्फ यहाँ वहाँ पे हमें 6 दे दिया गया था b की जगह पे, और यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है a + b√3। तो यहाँ पे 11 - 6√3, तो ये -6 b = -6 हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये सभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सभी आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये इंडाइसिस बेस पे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लेते हैं तो 1³ + 2³ + 3³ ⁻² 1/2। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर में इसे सॉल्व करेंगे। तो 1³ = 1, 2³ = 8 एंड 3³ = 27, और इन सब का एडिशन 36 होता है। और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते तो 6 आते हैं, तो 6 का स्क्वायर है ये। और इसे हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 के साथ में तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिर्फ हमारा आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो पहले हमें दिया गया यहाँ पे -1/2 -1/4 एंड 2, तो इन सब का पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और यहाँ पे 625 को हम लिख सकते हैं 5/4। 5 अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइन हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 64/1/3 इंटू 64/1/3 माइनस 64/2/3। तो बेस सेम हो तो पावर का प्लस हो जाता है। जब हम पावर प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये 0 हो गया। और पावर 0 हो तो 1 बन जाता है वो। और 64 का अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 4/3 है, तो 4/3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 4/2, और 4/2 16 हो जाएगा। सो 1 - 16 इज 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 8/1/3 इंटू 16/1/3 एंड अपॉन 32/1/3। तो यहाँ पे पहले हम 8 को लिख देते हैं 2/3 और 1/3 पहले से ही दिया गया है। 16 को हम लिख देते हैं 2/4 और 1/3, और यहाँ पे हम लिख देते 32 को 2/5 और -1/3 पहले से ही दिया गया। तो इसे हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, जिससे हमें मिल गया यहाँ पे 2, राइट। और यहाँ पे हमें मिल गया 2/4/3, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2/-5/3। तो जब डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 4/3 + 1 + 5/3। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इनका हम एलसीएम लेकर, तो हमें फाइंड हो जाएगा 2/12/3। और 12/3 को हम जब 12 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2/4, और 2/4 होता है 16। सो इस तरह से हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स इसी तरह टाइप्स के दिए गए हैं, तो आपको इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। थैंक यू।